दोस्तों अभी हम एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हैं। 71st बीपीएससी का मेंस चल रहा है और आज जैसे का पेपर अभी अंदर में हो रहा है। तो जब कैंडिडेट अंदर से बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम देके तो जानेंगे किस तरीके का ट्रेंड था, कैसे ऐसे में टॉपिक्स पूछे गए हैं और उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा और क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट था, फिर आसान था, किस लेवल का था। और जो भी आप 72nd बीपीएससी के जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए वीडियो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आइए इनसे चलते हैं, बात करते हैं। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। और बताइए, और क्या पूछना है आपको? और पूछना ये है कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा था? जो पिछले 2 सालों से ट्रेंड है वही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी के प्रश्न जो है आसान थे। निबंध में जो 3 सेगमेंट में होता है कुछ वैसा ही था। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड पहले से काफ़ी अच्छे हुए हैं विगत कुछ वर्षों में बीपीएससी के। ये अच्छा है पढ़ने वाले लड़कों के लिए, जैसा मुझे लगता है। कई डायमेंशंस थे, फिलोसफिकल डायमेंशंस में भी कई अच्छे क्वेश्चंस थे। करंट से रिलेटेड कई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे जो निबंध में पूछे गए थे। वैश्विक परिदृश्य में था, वैश्विक बदलाव में था। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था। और थर्ड सेक्शन में कैसे सवाल, जैसे कि लोकल जो लोकोक्तियाँ वगैरह जो पूछे जाते हैं उसमें कैसे? हाँ, उसमें बिहार की ही कुछ लोकोक्तियाँ शामिल थी। जैसे यदि मुझे जो याद ध्यान आ रहा है, जो मैंने अटेम्प्ट किया वो था जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके सिवा ये था कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सब जो बिहार, भोजपुरी और मैथिली रीजन के जो लोकोक्तियाँ हैं उन पर ज़्यादा प्रश्न थे। और जो लड़के उनको तैयार कर कर आए होंगे, जो नॉर्मली कई लोगों ने इसको पहले से एक्सपेक्ट कर किया हुआ था कि क्योंकि कुछ ही चुनिंदा जो है लोकोक्तियाँ जिस पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो उनको अच्छे से तैयार किया होगा वो अच्छा कर गया होगा। जिन्होंने उसकी तैयारी नहीं की होगी वो थोड़े। सर ग्लोबल टॉपिक्स पे कुछ ऐसे वगैरह ऐसे थे क्या? हाँ, बदलता वैश्विक परिदृश्य पर कई क्वेश्चंस थे। एआई पे क्वेश्चंस था कि एआई कैसे जो है अभी वर्तमान में इवॉल्व हो रहा है और वैश्विक परिदृश्य को बदल रहा है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे। सर 26 जुलाई को फिर से प्रीलिम्स है। आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस में यहाँ बैठे हुए हैं। इस बार से विश करूँगा कि आपका वो इंटरव्यू में भी कॉल हो। क्या टिप्स होगा आपका? 3 मिनट समय बचा हुआ है उन लोगों के लिए। मैं जो प्रीलिम्स के बच्चे हैं उनको यही बोलूँगा कि वो ट्रेडिशनल टॉपिक्स पर ज़्यादा कमांड करें। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी। करेंट लगभग सभी का एक जैसा जाता है, लेकिन जिनका ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे कमांड होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो इस बार ज़्यादा वो बच्चे सेलेक्ट हुए जिनका ये इन चीज़ों में कमांड ज़्यादा था। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछली बार इससे बाहर था क्योंकि करंट से रिलेटेड 1 लाइनर टॉपिक ज़्यादा पूछ दिए गए, जो मेरा प्रिपेयर सही से नहीं था। इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो इस बार मेरा अच्छा गया और मैं 100+1 स्कोर कर पाया। तो वो ज़्यादा बेहतर था, उसमें मेरा काम आया कि मेरा जो ट्रेडिशनल बैकअप था वो काफ़ी अच्छा था और उस पर मैंने काफ़ी गहराई से काम किया था। हिस्ट्री, पॉलिटी और अदर जो सेगमेंट्स हैं, विशेषकर मैं ये बोलूँगा कि आप विज्ञान के टॉपिक को, साइंस के टॉपिक पर विशेष तौर से ध्यान दें। जिस तरह से प्रश्न इस बार पूछे गए, यदि उसी तरह से प्रश्न फिर से पूछे गए तो फिर से कई बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड था इस बार का प्रीलिम्स का साइंस टेक का क्वेश्चन। यदि आप वो अच्छे से करते हैं तो आप कर जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर डे आफ्टर टुमारो। कैसा रहा मैम आपका पेपर? अरे बैग तो आपको मिल ही जाएगा। कैसा रहा आपको? हाँ, सही रहा है। अटेम्प्ट कौन सा रहा ये मेरा 3rd मेंस है। थर्ड मीन्स इंटरव्यू? 17वीं का भी दिया है और पहले भी दिया था। अच्छा चलिए, एक इंटरव्यू करने को मिलेगा मुझे, है ना? कैसे कैसे सवाल आए थे और क्या लगा डिफिकल्टी? एसए का पेपर था, तो एसए के पेपर में टाइम का ऐसा इशू होता नहीं है, तो सही था। और बाकी पेपर जो है जीएस के, उसमें होता है थोड़ा सा टाइम इशू जनरली, तो वो पेपर है अभी बाकी, तो उसके लिए आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल ही रहा है पेपर ऐसे का? नहीं, ऐसे का थोड़ा सा पेपर मुझे ऐसा लगा कि करंट स्पेसिफिक था। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को टॉपिक को समर्ज किया गया है, मिडिल ईस्ट वगैरह के क्वेश्चंस को देखा गया, तो वो मुझे सही लगा। थर्ड वाले सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट जो कि फंसते हैं, वो इजी था या फिर इजी था? मतलब चारों ऐसे प्रोवर्ब थे जो मतलब आ रहे थे सभी को। कहीं ना कहीं सुना हुआ। सॉरी। थैंक यू। सो देखिए बता रहे हैं लोग। आपका कैसा रहा मैडम? ठीक रहा। अच्छा सर, आपका कैसा रहा पेपर? ठीक है। थोड़ा बात कर दीजिए। बात अच्छा बात करिए। मैम आपका पेपर हाँ, ठीक था। ऐसे कैसा रहा? तो आइए बात कर लीजिए ना, ऑफिसर कैसे बनोगे आप लोग? 2 मिनट तो ही बात कर दी, एक्सप्लेन करना है कि कैसा पेपर गया। तो ये लोग बहुत शर्माते भी हैं। सर आप बताइए सर, बताएंगे कुछ? पेपर कैसा रहा? पेपर इजी था। इजी था जी। मतलब पिछले साल कंपेरिजन पेपर इजी है? हाँ, पेपर इजी था। मतलब जिसने तैयारी किया उसके लिए बहुत अच्छा पेपर था जी। ट्रेडिशनल रहा है? ट्रेडिशनल ही था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। ज़्यादा फर्क नहीं। 26 जुलाई को प्रीलिम्स है। आप लोग ऑलरेडी मेंस दे रहे हैं,
प्रीलिम्स क्रैक किया आप लोगों ने, आपके जो फॉलो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स में अपीयर होंगे उनके लिए टिप्स वगैरह कुछ दीजिए आप। वही चाहेंगे कि जो पढ़ते आ रहे हैं बस वही पढ़ें, बीपीएससी ज़्यादा कुछ चेंज करती नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर कुछ आए जो दिनों में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज किया है ना, इसलिए थोड़ा विस्तार से पढ़ने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। विस्तार से जी एनसीईआरटी वगैरह। जी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें, ठीक। ओके, थैंक यू। देखिए हम आप लोगों के लिए भी पूछ रहे हैं कि 70 सेकंड का जो प्रीलिम्स होने वाला है, मैम पेपर कैसा रहा आपका? मैम देखिए बहुत लोग बात भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि कल परसों दिन फिर पेपर है तो लोग एग्जॉस्ट होने से थोड़ा बचते हैं, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है कि बैग और एलन। मैम आपका पेपर कैसा रहा? आपका पेपर अटेम्प्ट हुआ सारा? हाँ, आज तो ऐसे था तो आज सारा अटेम्प्ट हुआ है। टाइम टेकिंग था टॉपिक्स? हाँ नहीं, टॉपिक्स तो मतलब नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बट ठीक था। ट्रेडिशनल ही टॉपिक रहे? हाँ, ये इंटरनेशनल से भी थे और फिर वो दिखाओ ना, क्या दिखा रहे हो? देखो ढोल डांगर जैसे बच्चे। तो वो तो आप लोग ही मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं ना, वो तो नंबर से लगाए हुए हैं, वो तो ले लेते हैं। समय में ये पूछ रहा था कि जो टॉपिक्स आए हैं वो ग्लोबल टॉपिक्स भी रहे हैं या फिर सिर्फ? सेक्शन ए और बी दोनों में इंटरनेशनल से वेस्ट एशिया क्राइसिस से थे, और जो इनफैक्ट हिंदी के भी जो थे वो भी सारे मतलब इजी थे, मतलब मुहावरे समझ आ रहे थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। कौन सा आपका मेन सही है? सेकेंड मीन्स है। ओके, उसके पहले इंटरव्यू वगैरह दिया आपने? हाँ, 70th का इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू है मतलब वेटिंग लिस्ट में आप हैं, मतलब मेरिट। ओके, ऑल द बेस्ट। और मैं ये कह रहा था कि 26 तारीख को फिर से प्रीलिम्स होने जा रहा है, बहुत सारे फेलो एस्पिरेंट जो है उसमें अपीयर होंगे। आप लोग ऑलरेडी मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, उनके लिए आप मतलब क्रिस्प स्ट्रेटजी बताना होगा 3 मंथ का, तो आप क्या देना चाहोगे? जी, प्रीलिम्स के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, और मेनली क्वेश्चन सॉल्व पे ज़्यादा, क्योंकि हमारा होता है कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो उस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। आप लोग का कैसा रहा सर? अच्छा रहा, मतलब इससे बढ़िया गया है? हाँ, बढ़िया गया। मेंस कौन सा था आप लोगों का? मैंने बहुत कितनी बार मेंस में अपीयर हुए आप? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब तो याद नहीं है। अच्छा, बहुत बार? हाँ, बहुत बार दे चुके हैं। इंटरव्यू? इंटरव्यू तो 4 दे चुके हैं। 4 इंटरव्यू दिए, लेकिन मतलब ये दुर्भाग्य, मतलब मैं तो ये अजीब लग रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप 4 बार इंटरव्यू भी दिए, बहुत बार मेंस दिए। 70th के भी दिए हैं क्या? 70 दिए हैं। चलिए, इस वर्ष पहले विश करूंगा मैं कि आपका फाइनलिस्ट में नाम हो। कैसा रहा सर? किस तरीके का नेचर है नहीं, पेपर? अच्छा है पेपर अच्छा है, पेपर अच्छा आया इस बार। इससे की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स वगैरह बताइए एस्पिरेंट्स को। ऐसे के लिए क्या है, कोटेशन तैयार करे, जो करेंट्स का टॉपिक है उस पर फोकस करे, और वही रेगुलर पेपर और मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। 26 तारीख को प्रीलिम्स हो रहा है फिर से, 70 सेकंड का, 26 जुलाई को, सॉरी। तो क्या आप बताना चाहेंगे? कुछ 2-3 टिप्स देना चाहते हैं आप? 2-3 टिप्स यही है कि करंट का सेक्शन अच्छे से तैयार करें, एनसीईआरटी करे अच्छे से, साइंस जो सेक्शन है उसको अच्छे से करे। जहाँ से लगते हैं कि जो टॉपिक्स इस बार जैसे 71st का पेपर था, आप प्रीलिम्स देख के लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा डीपली पढ़ने का ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव बुक्स के बजाय थोड़ा सा एनसीईआरटी एक बार देखे, थोड़ा हाँ थोड़ा सा बेसिक्स बुक पढ़ ले, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ ले हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वो बेहतर रहेगा। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ ले तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। आपकी आंखों में दिख रहा है आपका स्ट्रगल। ऑल द बेस्ट आपको, इस बार फाइनलिस्ट में आपका नाम हो। क्या गुरु, क्या कह रहे हैं कि पेपर कैसा गया? पेपर बढ़िया है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पेपर आज का तो सरल ही है। सरल है? आपका कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा, ये मेरा पहला मेंस था। आप अटेम्प्ट मतलब दूसरा अटेम्प्ट था, और ये पहला मेरा मेंस है। आपका जी? मेरा भी यहाँ पे बीपीएससी 70 का दूसरा है, मतलब 70 का भी मेंस था, 71 का भी मेंस है, मतलब 2 अटेम्प्ट। कॉल नहीं हुआ आपको? नहीं, 70 इंटरव्यू। ठीक है, यूपी से आए हैं ना। हम इसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे कि पेपर कैसा गया क्या नहीं हुआ। आप लोग मेंस में अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग प्रीलिम्स लगातार निकाल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी दोगे जो 26 जुलाई को होने वाला है, उसके बारे में बताइए आप। देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपको जितने भी, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार का भी नॉलेज है, और आपको करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है इसमें, जो कि 71 में पूछा गया था, और भूगोल भी जो है अपने, जबकि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते हैं बुक, और अपने आप उसमें से नोट्स निकालिए, और एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले हर एक सब्जेक्ट का जो आपने, जैसे इतिहास का आपने नोट्स बनाया है,
आपने भूगोल का बनाया है, आपने अर्थशास्त्र का बनाया है, आपने करंट का बनाया है, एक हफ्ता पहले अपने ही नोट्स को आप रिवाइज करिए। उसके बाद आप उस समय बुक पे मत जाइए, आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, निस्संदेह आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अपनाया था। आपने भैया क्या अपनाया था प्रीलिम्स के लिए, खास करके बच्चों को बताएं स्टूडेंट्स? देखिए प्रीलिम्स खास करके अभी के समय में देखा जाए तो AEDO के एग्ज़ाम से हम एक अंदाज़ा लगा ये सकते हैं कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप AEDO के पेपर को हमने देखा था ये पेपर को, तो बायो के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब बायो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, या जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा उसमें डिटेलिंग है क्वेश्चन में, तो ऊपर से केवल लूसन पढ़ के काम नहीं ये चलेगा। BPSC थोड़ा UPSC टाइप पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो होलिस्टिक पढ़ने की ज़रूरत है। NCERT उसमें काम करेगा, और जो टेक्स्ट बुक है वो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपका टिप्स होगा एस्पिरेंट्स के लिए, है ना? तो देखिए इन्होंने बताया कि 26 जुलाई के लिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर डे आफ्टर टुमारो। और भैया लोगों ने बताया, सबने बताया कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन कर दी है 72nd के लिए, और बाकी आज का पेपर कैसा था, ऐसे का पेपर कैसा था, बहुत लोगों ने बताया। तो जो ट्रेडिशनल रहा है, कन्वेंशनल रहा, उसी तरीके के क्वेश्चन रखे गए हैं ऐसे में। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।